हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमित सोनी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं गॉस की प्रमेय का डेरिवेशन। ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। मतलब 100% ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। इस चीज को बहुत अच्छे से समझने के लिए यहाँ पे मैं बहुत सारी चीजें लेके भी आया हूँ, ताकि आपको कुछ भी रटना ना पड़े, सब कुछ यहीं पे याद हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं। गॉस के प्रमेय तो हम सब पढ़ चुके हैं। क्या होता है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। हमें क्या सूत्र मिला था, फाई ई बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। फाई ई बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट, यही सूत्र मिला था और यही हमें प्रूव भी करना है। इसी का निगमन यानी यही हमें प्राप्त करना है। तो याद रखना किस चीज का डेरिवेशन करना है, फाई ई बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। यही आज का हमारा एम है। तो एम मत भूलना, क्या लाना है वो याद रखना। यहाँ पे ये डायग्राम देख सकते हो, एक गोला लिया गया है। ये वृत्त नहीं है, गोला है, खोखला गोला। खोखला गोला करने का मतलब जैसे ये फुटबॉल, बाहरी हिस्सा तो है इसमें, लेकिन इसके अंदर हवा भरा यानी अंदर से खोखला है। तो यहाँ पे एक खोखला गोला लिया गया है जिसकी त्रिज्या आर है। इसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है और गोले का एक छोटा सा भाग पकड़ा गया है। क्यों पकड़ा गया है हम देखेंगे, जिसका क्षेत्रफल सदिश dA है और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। ये यहाँ पे मैं इसलिए बताया ताकि आप बोर्ड एग्जाम के समय यहाँ पे यही चीज को आप हिंदी में लिख सकते हो। कैसे, ऐसे लिखोगे, सर्वप्रथम मैंने एक गोला लिया जिसका त्रिज्या r है। इसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश रखा गया है। गोले का छोटा सा भाग जिसका क्षेत्रफल सदिश dA है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हो। यहाँ पे स्क्रीन पे भी दिख रहा है, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो आइए मेन डेरिवेशन को हम लोग शुरू करते हैं। शुरू करने का मैं एक हिंट बता रहा हूँ, डेरिवेशन कैसे शुरू करेंगे उसका हिंट सुनना। हमें लाना है फाई ई का सूत्र। हम लोग शुरुआत भी करेंगे फाई ई के सूत्र के साथ। और हम सब जानते हैं विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। तो इसी सूत्र के साथ हमें शुरुआत करना है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। तो हिंट समझ रहे हो, फाई ई का सूत्र लाना है और हमें शुरुआत भी फाई ई के सूत्र से करना है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। अब हम एक बात जानते हैं, अगर ए डॉट बी लिखा है तो डॉट हटा के हम लोग यहाँ पे ए बी कॉस थीटा लिख सकते हैं। ए डॉट बी बराबर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। तो यही वाली प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा देते हैं। तो डॉट अगर हम यहाँ पे हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये फाई ई बराबर हो गया सतह का इंटीग्रेशन और यहाँ पे ई, ये डी ए और कॉस थीटा, क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। अब थीटा क्या है, ई और डी ए के बीच का कोण। थीटा क्या है, ई और डी ए के बीच का कोण। अब यहाँ पे ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और डी ए क्या है, क्षेत्रफल सदिश। तो आगे बढ़ने से पहले हमें क्षेत्रफल सदिश अच्छे से समझ लेना चाहिए। क्षेत्रफल सदिश कैसे निकालते हैं, क्या लिखा है, सतह के लंबवत बाहर की ओर। तो ध्यान रखना कैसे निकालेंगे, सतह के लंबवत बाहर की ओर। अब यहाँ पे करेंगे तब समझ में आएगा। सतह के लंबवत बाहर की ओर का मतलब क्या है, जैसे ये मान के चलो एक गोला है और हमें इस बिंदु के लिए क्षेत्रफल सदिश निकालना है। इस बिंदु के लिए क्या निकालना है, क्षेत्रफल सदिश। तो क्या करना है, इस बिंदु का ये रहा सतह, ये पूरा क्या है सतह, इस सतह के लंबवत जाओ। तो क्या ये लंबवत है सतह से, नहीं। क्या ये सब लंबवत नहीं है। लंबवत तो ऐसे होगा ना, बिल्कुल ऐसे 90 अंश के कोण पे। तो ये रहा लंबवत, तो ये हो गया सतह के लंबवत। और क्या ये बाहर की ओर है, जवाब है हाँ। तो ये सतह के लंबवत भी है, बाहर की ओर है। तो क्षेत्रफल सदिश ऐसे आ जाएगा। मान के चलो इस बिंदु का अगर क्षेत्रफल सदिश निकालना है, इस बिंदु का, तो क्या हो जाएगा, ये रहा सतह, सतह के लंबवत बाहर की ओर। तो ये आ जाएगा क्षेत्रफल सदिश। और एक एग्जांपल से आप और समझ लीजिए। यहाँ पे एक बॉटल लिया गया है, ठीक। बॉटल में पहले हम इस बिंदु के लिए क्षेत्रफल सदिश निकालते हैं। तो बिंदु का ये रहा सतह, सतह के लंबवत बाहर की ओर। तो सतह के लंबवत ऐसे हो जाएगा 90 अंश के कोण पे, और ये बाहर की ओर। तो ये हो जाएगा इसका क्षेत्रफल सदिश। इस बिंदु के लिए निकालोगे तो सतह इस बार ऐसे आ जाएगा, सतह के लंबवत जाना है और बाहर की ओर। देख रहे हो इस बार लंबवत कैसे है, यहाँ का लंबवत ऐसे था, यहाँ का लंबवत ऐसे नहीं है, हल्का ऐसे है। तो इस बार यहाँ का क्षेत्रफल सदिश ऐसे आ जाएगा। तो ध्यान रखो, सतह के लंबवत जाओ और बाहर की ओर। सूत्र में इंटीग्रेशन भी है, इसलिए हम लोग इंटीग्रेशन का मतलब भी यहीं पे समझ लेते हैं। इंटीग्रेशन का जो मीनिंग होता है वो होता है छोटे छोटे भाग को जोड़ना। छोटे छोटे भाग को जोड़ना ही मतलब होता है इंटीग्रेशन का। जैसे कहने का मतलब है, मान के चलो यहाँ पे छोटा छोटा डब्बा जोड़ा गया है और छोटा छोटा डब्बा जोड़ने के बाद हमें एक ट्रेन मिल गया है। तो अगर मुझे इसे इंटीग्रेशन के शब्द में लिखना है तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बार बार क्या 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 जोड़ा गया है, बार बार किसे रिपीट किया गया है, बार बार क्या जोड़ा गया है,
तो जवाब है ये छोटा वाला डब्बा। तो ये छोटा वाला डब्बा है जो बार बार क्या किया जा रहा है, जोड़ा जा रहा है, बार बार रिपीट किया जा रहा है। तो इसी वाले छोटे डब्बा के आगे आप इंटीग्रेशन लगा दो। इंटीग्रेशन आगे लगाने से इसका मतलब क्या हो गया, इस डब्बे को आप जोड़ते जाओ, डब्बे को जोड़ते जाओ, और डब्बे को जोड़ने के बाद हमें एक ट्रेन मिल जाएगा। तो इसके बराबर हम ये चीज लिख सकते हैं। तो आई होप आप इंटीग्रेशन का मतलब समझ रहे हो, सिंपल छोटे छोटे भाग को जोड़ना। आते हैं इस डायग्राम पे, यहाँ पे एक गोला लिया गया है, केंद्र पर प्लस क्यू आवेश था, और आप समझ गए होंगे छोटा सा भाग यहाँ पे क्यों पकड़ा गया। अरे इस छोटे से भाग के कारण जब आप फाई यानी विद्युत फ्लक्स निकाल लोगे तो उसी को इंटीग्रेट कर दोगे तो पूरे गोले के लिए फ्लक्स आ जाएगा। कहने का मतलब है जैसे एक ईंट का क्षेत्रफल अगर आपको पता है तो पूरे दीवार का क्षेत्रफल भी निकाल लोगे, कुछ वैसा ही तो है। छोटे से भाग का पता है तो इंटीग्रेट कर दो, पूरे गोले का आ जाएगा। आते हैं इस छोटे से भाग पे हमें दो चीज निकालना है, एक ई यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, दूसरा डी यानी क्षेत्रफल सदिश। तो क्षेत्रफल सदिश पहले निकाल लो। क्षेत्रफल सदिश कैसे आएगा, ये रहा सतह और सतह के लंबवत बाहर की ओर, यानी कुछ ऐसे क्षेत्रफल सदिश आ जाएगा। इस तरफ ना क्षेत्रफल सदिश ऐसे आ गया। कहने का मतलब ये भी तो एक खोखला गोला है। मान के चलो इस बिंदु का क्षेत्रफल सदिश निकालना है, कुछ ऐसा ही तो है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, सतह के लंबवत बाहर की ओर ऐसे, तो यहाँ भी तो ऐसे आया है इस तरफ। अब दूसरा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब देखो जो लोग नहीं जानते, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई का दिशा उधर होता है जिधर विद्युत बल रेखा जाती है। जिधर विद्युत बल रेखाएं जा रही हैं उधर ही ई का दिशा होता है। अब देखो गोले के केंद्र पर प्लस क्यू आवेश रखा है, और हम सब जानते हैं प्लस क्यू आवेश से विद्युत बल रेखाएं दूर दूर निकलेंगी, धन आवेश है क्योंकि, तो विद्युत बल रेखाएं दूर दूर निकलेगी। देख भी सकते हो हर दिशा में विद्युत बल रेखा फैल रही है, दूर दूर जा रही है। हमें केवल छोटे से भाग पे देखना है। अगर आप छोटे से भाग पे देखोगे तो क्या विद्युत बल रेखा ऐसे जाएगी, आप देख भी सकते हो यही वाला तो है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, कुछ ऐसे जा रही है विद्युत बल रेखा। और जब विद्युत बल रेखा ऐसे जा रही है तो क्या ई यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का दिशा भी ऐसे होगा, जवाब है हाँ। तो यहाँ पर अगर इस बिंदु पर देखो तो ई का दिशा भी इधर आ रहा है, और डीए का दिशा हम पहले ही देख चुके हैं इधर आ रहा है, तो ई भी इधर, डीए भी इधर। तो क्या हम ये कह सकते हैं दोनों के बीच का कोण 0 है, क्योंकि दोनों के बीच झुकाव है ही नहीं। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये पता चला कि ई और डीए के बीच का कोण क्या है, 0 अंश, यानी यहाँ पे थीटा का वैल्यू क्या निकल के आया, 0। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसी थीटा को उठा के आप कॉस थीटा में रख दो, तो यहाँ पर कॉस थीटा में थीटा का वैल्यू कितना रखना होगा, 0। वहां से तो रख देते हैं, ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0। कॉस 0 कितना होता है, कॉस 0 1 होता है। कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। और क्योंकि कॉस 0 1 होता है तो 1 का गुणा करने से कोई मतलब है नहीं, गुणा करो ना करो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या बचा, सिर्फ इंटीग्रेशन के अंदर ई डी ए। अब देखो इंटीग्रेशन के अंदर ई और डी ए है, और ई क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और बिंदु आवेश के कारण हम सब जानते हैं ई बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे में आर स्क्वायर। बहुत सिंपल सा सूत्र है। अब इसमें थोड़ा ध्यान से देखो, ये पूरा हिस्सा जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो फिक्स होता है, कितना होता है इसका वैल्यू 9 × 10⁹। ये एक नियत है, कांस्टेंट है, बिल्कुल हाँ। आर पे ध्यान दो, आर क्या है, त्रिज्या यहाँ पे है। आर एक प्रकार की दूरी है जो कि यहाँ पर त्रिज्या के रूप में है, और गोले का हर जगह त्रिज्या बराबर होता है। जैसे कहने का मतलब ये आपने गोला लिया और छोटा सा भाग यहाँ पे पकड़े हो तो त्रिज्या ही दूरी है, यानी ये दूरी छोटा सा भाग का दूरी आर है। अगर आप यही हिस्सा यहाँ पकड़ते फिर भी दूरी आर होता, यही हिस्सा आप यहाँ पकड़ोगे फिर भी दूरी आर है, मतलब कहीं भी पकड़ोगे दूरी हमेशा आर ही है। तो यानी दूरी जो है वो भी यहाँ पर नियत यानी कांस्टेंट है। अगला है आवेश। अब क्या आप आवेश बदल रहे हो, नहीं, हमेशा प्लस क्यों आवेश ही है। ऐसा तो है नहीं थोड़ी देर बाद 2 क्यों है, फिर 10 क्यों है, फिर 50 क्यों है, ऐसा तो है नहीं, हमेशा क्यों आवेश ही आप लिए हो। इसका मतलब क्यों आवेश भी क्या है, नियत है। तो ये चीज भी नियत है, आर भी नियत है, आवेश भी नियत है। और जब ये तीनों चीज नियत है तो इसी से तो मिलके ई बना है, तो ई भी क्या होगा, नियत होगा। और जो चीज नियत होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है, सिंपल मैथ्स। तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, ई को बाहर निकाल लेंगे क्योंकि ई क्या है, नियत है। अब देखो मैं सिर्फ ये वजह बताया हूं ई क्यों बाहर रहेगा, आप सिंपल याद भी रख सकते हो। अगले स्टेप में इंटीग्रेशन से ई को बाहर लाएंगे, और ई क्यों बाहर आएगा वहां का वजह मैं यहाँ पे बताया। तो ई को बाहर ले लो, ये ई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन में कौन बचा,
डी ए। इंटीग्रेशन में क्या बचा, डीए। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन डीए का मतलब समझना, डीए क्या है, छोटे से भाग का क्षेत्रफल। अब आगे इंटीग्रेशन लगा है, इसका मतलब ऐसे जितने छोटे छोटे भाग हैं उन सबको जोड़ना, और उन सबको जोड़ने पे क्या मिलेगा, पूरा गोला ही तो मिलेगा ना, क्योंकि ये गोले का छोटा सा भाग है। कहने का ये मतलब है, मान के चलो ये फुटबॉल है, इसको मैं तोड़ के 100 हिस्सा कर दिया। अब एक एक हिस्सा जोड़ूंगा, जोड़ दिया, फिर जोड़ दिया, फिर जोड़ दिया, फिर जोड़ दिया, तो क्या एक समय बाद मुझे पूरा फुटबॉल ही मिल जाएगा? जवाब है हाँ। तो कुछ यहाँ पे तो वही है, छोटे छोटे भाग को जोड़ ही तो रहे हो, तो कुछ टाइम बाद आपको पूरा गोला मिल जाएगा। तो सिंपल मैं ये कहना चाह रहा हूँ, इंटीग्रेशन डीए का मतलब है इस गोले का क्षेत्रफल, इस गोले का क्षेत्रफल। और गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का क्षेत्रफल कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, आपको पता होगा। तो इसके जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, सिंपल 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा फाई ई बराबर ई, और इस चीज के जगह पे पूरा इंटीग्रेशन डीए के जगह पे क्या हो जाएगा, गोले का क्षेत्रफल। और अभी हमने देखा कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। अब अगले स्टेप में क्या करोगे, ई का सूत्र लिख दोगे। ऊपर लिखा भी है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाली चीज यहाँ पे लिख देते हैं। तो फाई ई बराबर ई को मैं रख दे रहा हूं क्या, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर। अभी मैं ई केवल रख रहा हूँ, Q/r स्क्वायर। ये पूरा ई रख दिया। अब गुणे में 4 पाई आर स्क्वायर भी है, तो गुणे में 4 पाई आर स्क्वायर है। अब इसमें जो चीजें कटे कट कर दो, तो ये 4 पाई से 4 पाई, और क्या गया, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर। अब क्या क्या बचा, तो फाई बराबर ध्यान से देखना, ऊपर क्या बचा, ऊपर सिर्फ क्यों बचा है, तो ऊपर सिर्फ क्यों बचा है। नीचे क्या बचा, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट। नीचे क्या बचा है, सिर्फ एप्सिलॉन नॉट। और ध्यान से देखो, तो फाई ई बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। क्या यही हमें प्रूफ करना था, यही हमारा एम था, फाई ई बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट, फाई ई बराबर क्यू बटे में एप्सिलॉन नॉट। अब इस डेरिवेशन में मैंने एक एक चीज बताया है, तो हो सकता है आपको ये लग सकता है कि ये डेरिवेशन तो टफ है, लेकिन ऐसा नहीं है। आइए इसको हम एक बार समराइज करते हैं जल्दी से, क्या क्या कैसे करना है। तो बहुत सिंपल सी बात है यहाँ पे, सबसे पहले एक गोला ले लो, एक खोखला गोला ले लीजिए जिसकी त्रिज्या आर है, इसके केंद्र पर आप प्लस क्यू आवेश रख लो। उसके बाद छोटा सा हिस्सा पकड़ लो। क्यों छोटा सा हिस्सा पकड़ोगे, ताकि उसके लिए आप विद्युत फ्लक्स निकाल के इंटीग्रेट कर दो। अब जैसे यहाँ पे छोटा सा भाग पकड़ा ना, तुरंत आप ई और डीए निकाल लो। और ई और डीए निकालने क्या तरीका है, डीए का मैंने बताया, सतह के लंबवत जाओ बाहर की ओर, तो डीए आ गया। ई का दिशा क्या है, जिधर विद्युत बल रेखा है उधर ही ई का दिशा होगा। और यहाँ पर प्लस क्यू आवेश है, तो बल रेखा ऐसे जा रहा है, ई भी ऐसे। तो यहाँ पे जैसे आप दोनों का दिशा निकालोगे, आपको पता चलेगा दोनों के बीच का कोण 0 है, क्योंकि दोनों के बीच कोई झुकाव ही नहीं है, डीए भी इधर, ई भी इधर, तो यहाँ से आप 0 निकाल लिए। अब उसके बाद हिंट क्या था, फाई ई का सूत्र हमें लाना था, हमें शुरुआत भी फाई ई के सूत्र से करना था। हम सब जानते हैं फाई ई बराबर इंटीग्रेशन ई डॉट डीए होता है। अब डॉट को हम लोग जब हटाते हैं तो कॉस थीटा आता है, और कॉस थीटा में थीटा का वैल्यू पहले ही निकाल लिए हो 0, तो 0 रख दो। कॉस 0 कितना होता है 1, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन में ई डीए बचा, और इंटीग्रेशन से ई जो है वो बाहर आ जाएगा। क्यों आएगा वो भी बताया, ई का ई जिस जिस चीज से मिलकर बना है वो सब नियत है, तो ई भी नियत होगा, और नियत वाली चीज इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। और जैसे आप इंटीग्रेशन से बाहर निकालोगे तो इंटीग्रेशन डीए बचेगा, और इंटीग्रेशन डीए का सिंपल मतलब है पूरे गोले का क्षेत्रफल। क्योंकि डीए छोटे से भाग का क्षेत्रफल है, तो आगे इंटीग्रेशन लगा है, इसका मतलब ऐसे जितने छोटे 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 भाग हैं उन सबको जोड़ना, और भैया जब आप जोड़ दोगे तो आपको एक गोला मिल जाएगा। इसका मतलब इस पूरे की जगह पर मैं सिंपल गोले का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर रख सकता हूं। तो देखो ई, और इसके जगह पर 4 पाई आर स्क्वायर। उसके बाद ई का सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/r स्क्वायर, उसको रख दिया। और ये चीज कुछ चीजें कटी, कट कर दिए, जो बचा वही लिख दिए, फाई ई बराबर Q/एप्सिलॉन नॉट, प्रूव हो गया। तो ये था गॉस की प्रमेय का डेरिवेशन। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर सच में मजा आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ये एक्सप्लेनेशन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। थैंक यू सो मच।